नमस्कार दोस्तों। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे नैम के बारे में, नेशनल आयुष मिशन के संबंध में, और इसके जितने कंपोनेंट्स हैं, इसकी नीड क्यों पड़ी चालू करने की, और इसे किसने चालू किया, किस लिए चालू किया गया, इन तमाम चीज़ों को यहाँ पे हम इस लेक्चर में समझेंगे। और साथ ही हम ये देखेंगे कि इसके क्या इम्पोर्टेंस होंगे, इस स्कीम से क्या इम्पोर्टेंस होंगे और इससे क्या फ़ायदा मिलेगा हेल्थ पे, वो सब देखेंगे। तो यहाँ पे आपका आयुष लिखा ही है, तो नेशनल आयुष मिशन, तो इसके बारे में सब जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसकी नीड क्यों पड़ी। जैसे आप सबसे पहले हम अगर ये जान जाएंगे कि इसकी नीड क्यों पड़ी, तो हमारा सारा मैटर ही क्लियर हो जाएगा। अगर आप कभी भी हॉस्पिटल गए होंगे तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे ओपीडी होता है। तो नॉर्मल हमें कभी भी हमें सर्दी हुआ, जुकाम हुआ, या फिर हमें और भी कुछ बीमारी हुई, तो हम सीधे एलोपैथिक जगह पे जाते हैं। हम कभी भी नहीं जाते, हम ऐसी जगह पे नहीं जाते हैं जैसे काइंड ऑफ हम आयुर्वेदिक हॉस्पिटल हो गया नहीं जाते, ठीक है, होम्योपैथिक हो गया नहीं जाते, यूनानी हो गया नहीं जाते, हम सीधे जाते हैं एलोपैथिक हॉस्पिटल जाते हैं। अगर आप इंदौर में हैं तो इसमें आप MY चले गए, ठीक है, चौइथराम हॉस्पिटल चले गए, CHL चले गए, लाइफ केयर हॉस्पिटल चले गए, अपोलो चले गए, तो आप ऐसी जगह जाएंगे। पर आप ये नहीं करेंगे कि आप यूनानी चिकित्सालय जा रहे हैं। तो हम जब अपनी ये बेसिक चीज़ों के लिए हॉस्पिटल जाते हैं तो OPD में हम सिर्फ देखते हैं कि हमको एलोपैथिक चीज़ें मिल रही हैं। बट जब अगर आपके साथ ऐसा हो जाए कि आप MY हॉस्पिटल गए, या आप भोपाल में हैं तो आप JP हॉस्पिटल गए, और आप यहाँ गए तो आपको, ठीक है, एक तो OPD का काउंटर लगा है, किस चीज़ के लिए लगा हुआ है कि एलोपैथिक डॉक्टर्स के लिए लगा हुआ है, ठीक, MBBS इस चीज़ के लिए लगा हुआ। आप वहाँ गए, आपने इलाज कराया, अपना दिखाया। बट वहीं आपको ऐसा हो कि आपके पास ये वैरायटी हो कि आपको आयुर्वेदिक को दिखाना है, ठीक है, योगा वाले को दिखाना है, नेचुरोपैथी वाले को दिखाना है, सिद्धा वाले को दिखाना है, होम्योपैथी वाले को दिखाना है। तो इससे क्या होगा, वैराइटीज़ मिल जाएंगी, और मुझे नहीं है ज़रूरत इस वाले सेगमेंट की, इस एलोपैथी वाले सेगमेंट की, तो मैं इसकी ओर चला जाऊँ, ठीक है। तो इससे दो चीज़ें होंगी। इससे पहली चीज़ तो ये होगी, जो बर्डन है हॉस्पिटल पे वो कम होगा, और दूसरा, जो लोग हैं उनके पास ऑप्शंस बढ़ेंगे कि हम और भी तरीके से अपना इलाज करा सकते हैं। इस चीज़ के ऑप्शंस बढ़ेंगे। ज़रूरी नहीं उसके पास आयुर्वेदिक वाले के पास गए तो ज़रूरी नहीं कि वो आपको दवाई दे, हो सकता है आपको कोई काढ़ा दे दे, या आपको बोले कि बस आपको ये इन चीज़ों का परहेज करना है, आप ठीक हो जाएंगे। तो इतनी सारी वेराइटीज़ खुल जाएंगी। तो नेशनल आयुष मिशन जो है, उसका सिर्फ यही काम है कि हमारे जो हेल्थ को लेकर के जो हमारे क्राइटेरियाज़ है उन सबको बढ़ाएगा कि हमें हेल्थ फैसिलिटीज़ और कितनी अच्छी मिल जाए और कितनी सारी मिल जाए। तो अगर हम इसको स्टार्ट करें तो एक नॉर्मल सी चीज़ इसमें अगर हम देखें, हम इसकी नीड समझ गए, तो इसको जो है, अब अगर इसका बेसिक समझने की कोशिश करें तो इसको स्टार्ट किया गया आपका सितंबर 2014 में, जब मोदी गवर्नमेंट बनी उसके बाद इसको चालू किया गया, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में पहले क्या होता था, डिपार्टमेंट ऑफ आयुष होता था। तो इसके अंडर इसने ये शुरू किया। बाद में फिर डिपार्टमेंट ऑफ आयुष जो है, आयुष मंत्रालय ही अलग से बन गया। तो ये स्टार्ट हुआ। तत्पश्चात क्या हुआ कि इसमें ये बोला गया कि ये जो स्कीम है ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मतलब कि सेंटर जो है इसमें पैसा देगी और कुछ पैसा राज्य भी देगी, ठीक है। इसके अलावा इसमें ये बोला गया कि इसकी 4,603 करोड़ रुपए कुल लागत बैठेगी इस पूरे स्कीम की, और इसको जो है 2026 तक जारी रखा जाएगा, ठीक है। अब इसमें हमें देखने वाली चीज़ ये है कि ये जो स्कीम है 2026 तक, ठीक है, इस स्कीम में क्या चीज़ें हैं कि योजना जो है भारतीयों के समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए आयुष क्षेत्र का विस्तार करती है। एक इंटीग्रेटेड
हेल्थ मैकेनिज्म की बात कर रहा है ये, ठीक है। तो इंटीग्रेटेड हेल्थ मैकेनिज्म की बात कर रहा है। इससे दो चीज़ें होंगी, इससे पहला तो आयुष क्षेत्र जो है इसका एक्सपांड होगा, दूसरा जो लोग हैं उनका जो हेल्थ है वो भी बेहतर होगा और उनके पास लॉट ऑफ चॉइसेस रहेंगी उनके पास, ठीक है। तो यह मिशन देश में विशेष रूप से कमज़ोर और दूर दराज के क्षेत्रों में आयुष स्वास्थ्य सेवाएं शिक्षा प्रदान करने के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों के प्रयासों का समर्थन कर स्वास्थ्य सेवा में अंतराल को संबोधित करता है। मतलब जो हेल्थ में गैप है, ठीक है, उस गैप को ये क्या करेगा, भरेगा, उसको फुलफिल करेगा ये, ताकि मतलब हर एक इंसान के पास रीच हो, मतलब उसके पास हेल्थ तक रीच हो, कि मतलब उसको ये नहीं हो कि अगर वो बीमार हो गया तो उसके आसपास हॉस्पिटल्स नहीं है, फैसिलिटीज़ नहीं है, ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अब इसमें क्या होता है, इसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं, दो घटक हैं इसके। एक तो घटक है जो अनिवार्य है, मतलब ये आपको करना ही करना है, और एक ऐसा है, इसको मैं स्वैच्छिक लिख सकता हूँ, इसको ऐसे नहीं, इसको हम लिख सकते हैं, एक हो गया अनिवार्य और एक हो गया नॉन अनिवार्य टाइप से है, मतलब बाइंडिंग नहीं है ऐसा करके, तो ये इसको नम्य घटक बोलते हैं, ठीक है। अब अनिवार्य घटक में क्या क्या होगा, मतलब ये करना ही करना है, तो इसमें क्या शामिल है, आयुष सेवाएं, कि भाई ये सेवाएं तो आपको देनी है। अब आयुष का फुल फॉर्म आपको तो पता ही है, इधर मैं आपको अगर बता, चलिए इधर ही बता देता हूँ। इसका मतलब हुआ आपका आयुर्वेद, इसका मतलब हुआ आपका योगा, इसका मतलब आपका हुआ, इसका मतलब हुआ आपका सिद्धा, इसका मतलब हुआ आपका होम्योपैथी, ठीक है। इसके अलावा इसमें क्या बचा है, इसमें बचा है आपका नेचुरोपैथी, इसमें बचा है आपका सोवा रिगपा, ठीक। तो ये चीज़ें हमको ध्यान रखनी है। अच्छा, अब ये जो हम घटक पढ़ रहे हैं, तो इस घटक में हमने क्या देखा कि दो दो घटक हैं। पहला तो घटक है एक अनिवार्य घटक है, किन चीज़ों को तो ऐड करना ही करना है, और एक है नम्य घटक। तो इस वाले में तो आयुष सेवाएं जो हैं, जो मैं आपको पीछे इसका फुल फॉर्म बता रहा था, तो इन सबको ऐड ऑन करना है। इसके अलावा हमें क्या करना है, जो शैक्षणिक संस्थान है आयुष से रिलेटेड, तो आयुष शैक्षणिक संस्थान जो है इनको डेवलप करना है। भाई ह्यूमन रिसोर्स भी तो लाना होगा ना, कि मतलब किसी को भी थोड़ी ना ला कर खड़ा कर देंगे यहाँ तुम्हारा इलाज करेगा, कि कोई चार इंसान कोई जड़ी बूटी के बारे में जान रहा है तो उसको डॉक्टर बना देंगे, ऐसा तो नहीं है। तो हॉस्पिटल सही है, जैसे कि अगर आप भोपाल में देखेंगे तो खुशीलाल शर्मा आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है, तो वहीं पे यूनानी हॉस्पिटल भी मिल जाएगा आपको, सिद्धा का भी मिल जाएगा। तो इस तरीके से शैक्षणिक संस्थान जो है इस्टेब्लिश करे जाएंगे। इसके अलावा जो आयुर्वेद है, सिद्धा है, यूनानी है, होम्योपैथी है, तो इन ये औषधों का गुणवत्तापूर्ण नियंत्रण किया जाएगा। तो इसकी जो औषधियाँ हैं इन सब की, अब नेचुरोपैथी में तो कोई औषधि दी नहीं जाती, तो इसमें जो औषधि दी जाती है इनका गुणवत्तापूर्ण नियंत्रण किया जाएगा, ठीक है। कि इनकी क्वालिटी चेक की जाएगी, कि ये नहीं कि कुछ भी दे दिया जाए। जैसा अभी वो क्या नाम है उसका, वो आदिवासी ऑयल को लेके कितना चल रहा था ना, आप साउथ में जाइए, आप कहीं से चले जाइए तो रोड के किनारे ऐसे लगा के रखें। फिर इसके बाद एक है औषधीय पादप और पौधे, ठीक। तो इसको क्या है, इनको संरक्षित करना है, इनका अच्छे तरीके से क्या करना है, उत्पादन करना है। ये सब चीज़ें, ये सब चीज़ें शामिल हैं। मतलब आप नॉर्मली सोचिए कि अगर हम किसी भी हॉस्पिटल में हमें चाह रहे हैं कि नेशनल आयुष मिशन, मतलब नेशनल आयुष मिशन को हम चाह रहे हैं कि पूरे देश में लागू हो, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये करेंगे ना कि जो भी हॉस्पिटल्स होंगी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होंगी, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में किया जाएगा नहीं किया जाएगा वो बात की बात है, लेकिन जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उन हॉस्पिटल्स में सबसे पहले क्या किया जाएगा कि भाई ये सेवाएं डेवलप की जाएंगी, कि ये सेवाएं प्रोवाइड की जाएं, ठीक है। अभी क्या होता है, अलग अलग हॉस्पिटल होता है। आप एमवाई हॉस्पिटल जाएंगे तो आपको वहाँ पे ओपीडी में या फिर आईपीडी में किसी भी जगह पे आपको वहाँ पे कोई आयुष का डॉक्टर बैठा हुआ नहीं मिलेगा, ठीक है। वहाँ पे आपको एमबीबीएस डॉक्टर जो है जिसने नीट क्लियर किया है, जो भी है, वहाँ से आकर के बैठा मिलेगा। लेकिन वहीं आपको अगर आयुर्वेदिक इलाज कराना है तो फिर आप जाइए, दूसरे हॉस्पिटल से आपको जाना पड़ेगा।
ये चीज़ें हैं। तो आयुष सेवाएं उन उन जगहों पे मिलेंगी ऐसी हॉस्पिटल्स में, ठीक है। दूसरा क्या होगा, हमें अगर आयुष सेवाएं देनी है तो हमें भर्ती करनी पड़ेगी ना, डॉक्टर्स चाहिए हमें। तो डॉक्टर्स कहाँ से मिलेंगे, शैक्षणिक संस्थान से। तो शैक्षणिक संस्थान इस्टेब्लिश करने पड़ेंगे, जो इस्टेब्लिश है उनको बेहतर करना पड़ेगा। इसके बाद और क्या करना पड़ेगा, इसके बाद औषधियाँ तो दी जाएंगी ना, दवाई दी जाएंगी, ड्रग्स दिए जाएंगे, मेडिसिन दी जाएंगी, तो उनका मैनेजमेंट करना है क्वालिटी पूर्वक। और इसके अलावा इनका प्रोडक्शन करना है, इन पौधों का, इन पादपों का, ठीक है। तो ये चीज़ जो है याद रखनी है आपको अनिवार्य घटक में। अब नम्य घटक में कि मतलब ठीक है, अगर ये आपने कर दिया तो अच्छी बात है, नहीं किया तो कोई बाइंडिंग नहीं है, लेकिन अनिवार्य घटक तो करना ही करना है। जैसे जो नम्य घटक है उसमें हम देखेंगे कि योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा सहित आयुष स्वास्थ्य केंद्र। जैसे देखिए, मतलब यहाँ पे योग एवं नेचुरोपैथी सहित आयुष, ये सब पीछे लिखा है तो आप वहाँ से छाप लीजिएगा, ठीक। तो योग एंड नेचुरोपैथी सहित आयुष स्वास्थ्य केंद्र, मतलब कि जो स्वास्थ्य आयुष स्वास्थ्य केंद्र हैं उन पे योग और नेचुरोपैथी भी आप शामिल करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। ये कंपलसरी भी नहीं है, क्योंकि इसके लिए फिर एरिया बड़ा चाहिए, ठीक है ना। और योग और नेचुरोपैथी क्या है, बहुत लंबी प्रोसेस है, तो लोगों के पास ज़्यादा टाइम ना हो या फिर दूसरा उतनी बड़ी जगह नहीं हो पाए, तो इसलिए इसको कंपलसरी नहीं किया गया है। इसके अलावा दूसरा टेली मेडिसिन। अब टेली मेडिसिन के लिए क्या चाहिए, पूरा सेटअप चाहिए। तो अगर उस टाइप की व्यवस्था बन जाएगी तो इसको भी कर दिया जाएगा, बट अभी ये भी कंपलसरी नहीं किया है इसको भी। इसके अलावा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप द्वारा इनोवेशन की, मान लीजिए अडानी ग्रुप हो गया या टाटा ग्रुप हो गया या फिर महिंद्रा ग्रुप हो गया, किसी के साथ में कोलैबोरेशन करके एक पीपीपी मॉडल से आयुष सेंटर बना लिया गया, इस टाइप से। फिर अगला इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन जो है, इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन, मतलब इसके तहत जागरूकता फैलानी है। इंफॉर्मेशन के तहत का मतलब ये है कि जैसे हम सोशल मीडिया के थ्रू, आईटी के थ्रू, इसके थ्रू हम क्या करेंगे, लोगों को अवेयर करेंगे, लोगों तक इसकी जानकारी पहुंचाएंगे। एजुकेशन के थ्रू मतलब कि हम क्या करेंगे, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उनका इस्टेब्लिशमेंट करेंगे। कम्युनिकेशन के थ्रू का मतलब क्या करेंगे कि जैसे लेट सपोज कोई आयुष मंत्रालय है, आयुष मंत्रालय का एक मंत्री होगा, वो इसके बारे में बात करेगा लोगों से, प्रधानमंत्री बात करेंगे इस बारे में लोगों से, मुख्यमंत्री बात करेंगे। तो इस तरीके से इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन ये करना है। इसके अलावा स्वैच्छिक प्रमाणन स्कीम, ठीक है, इसको हटा दीजिए। तो आपको इतना याद रखना है कि कुछ चीज़ें अनिवार्य हैं करने के लिए, कुछ चीज़ें अनिवार्य नहीं है करने के लिए। जैसे कि हम पंचायती राज में देखते हैं कि 5 साल के अंदर 5 साल में चुनाव होना ही होना है, ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो सदस्य है उनका चुनाव डायरेक्ट ही होगा। फिर हम ये भी देखते हैं कि 21 वर्ष एज तो होनी ही होनी चाहिए कम से कम। तो ये अनिवार्य घटक में आता है। लेकिन हमें स्वैच्छिक घटक में क्या आता है कि ओबीसी को रिजर्वेशन देना चाहें तो दे सकते हैं, इस टाइप से। अब इसमें और क्या चीज़ें हम इसमें देख सकते हैं, तो इसमें हम इसमें आ जाते हैं, स्लाइड में आते हैं ताकि आपको इसमें और चीज़ समझ में आ जाए। तो हाँ, देखिए, ये 15 सितंबर 2014 से चालू हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के तहत आयुष विभाग द्वारा, और वर्तमान में से आयुष मंत्रालय द्वारा लागू किया गया है, ठीक। इसके बाद सरकार ने राष्ट्रीय आयुष मिशन को केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में 2026 तक जारी रखने का निर्णय लिया, और इसकी कुल लागत 4,603 करोड़ रुपए है। ये आपको ध्यान रखना है। ऐसी स्कीम्स की लागत हम याद रख सकते हैं तो उससे थोड़ा सा ऐड ऑन हो जाता है, और कुछ नहीं। फिर ये 2026 करोड़ याद नहीं रख लीजिएगा, 2026 तक जारी रखना है इसको। फिर इसके बाद हमको समझ में आ जाएगा कि किस टाइप से है, तो फिर इसको हम लंबा खींच देंगे और आगे बढ़ा देंगे। सेवाओं तक, देखिए इसका विजन क्या है, सेवाओं तक पहुंच में सुधार करके पूरे देश में लागत प्रभावी और न्याय संगत आयुष सेवाएं देखभाल प्रदान करना। दूसरा, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, प्राइमरी हेल्थ केयर हो गया, में प्रिवेंटिव और प्रोत्साहन पहलुओं को मजबूत करना। मतलब जैसे कि मोस्टली आप देखिए, हम हॉस्पिटल से आते हैं तो क्योर के लिए आते हैं, क्यूरेटिव केयर के लिए आते हैं, सर्दी हो गई, खांसी हो गई, इसलिए जा रहे हैं। लेकिन जो प्राइमरी हेल्थ केयर है, हम उनको प्रिवेंटिव केयर के लिए भी डेवलप करें कि हम वहाँ जब बीमार नहीं हैं तो भी हम वहाँ जाएं
और हम वहाँ जा कर के जो हमारे छोटे मोटे सिम्टम्स हैं जिनसे हम बीमार दिख नहीं रहे हैं लेकिन बाद में बीमार हो सकते हैं, उसकी जानकारी हासिल कर लें और फिर उसके बाद हम उतनी केयर कर लें कि लेट सपोज बरसात आने वाली है। ठीक, अब बरसात आने वाली है तो बरसात आने वाली है तो उसके पहले हमें क्या क्या ध्यान देना चाहिए, किन किन पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए, ये हम यहाँ से जान सकते हैं। दूसरा, आयुष सिद्धांतों और प्रथाओं पर आधारित समग्र कल्याण मॉडल की सेवाएं प्रदान करना, ये विजन है। फिर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए आयुष शिक्षण संस्थाओं में सुधार करना, ये मैंने आपको पीछे बता दिया है। उद्देश्य क्या है? अब उद्देश्य आयुष मिशन का क्या होगा, ये तो आप भी जान रहे हैं क्या होगा। आयुष देखभाल सेवाओं को मजबूत करना, बेहतर बनाकर पूरे देश में आयुष स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करना। ठीक है। दूसरा, बीमारी के बोझ और जेब से होने वाले खर्च, मतलब जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है उसको कम करना, और आयुष सिद्धांतों और प्रथाओं के आधार पर प्रिवेंटिव और प्रोत्साहन स्वास्थ्य देखभाल पर ध्यान केंद्रित करते हुए आयुष स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों के माध्यम से एक समग्र कल्याण मॉडल स्थापित करना। समग्र कल्याण मॉडल मतलब एक इंटीग्रेटेड वेलफेयर मॉडल जो है इस्टेब्लिश करना है, ताकि इससे इससे लोगों को ये फ़ायदा हो सके कि उनको एक ही जगह पे सारी चीज़ें मिल जाएं। इसके अलावा जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर हैं, फिर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, इनमें भी आयुष सुविधाओं को सह स्थान के माध्यम से ज़रूरतमंद जनता को सूचित विकल्प प्रदान करना, जिसके परिणाम स्वरूप चिकित्सा बहुलवाद होगा। जैसे हम देखते हैं ना, बहुलवाद का मतलब क्या देखते हैं कि आपके पास मल्टीपल ऑप्शन हो। ठीक है, जैसे अभी आपका सिर्फ ये ऑप्शन है तो आप सिर्फ एम का फ़ोन चला सकते हैं, तो आप बोर हो जाएंगे। लेकिन आपके पास ये ऑप्शन है कि लावा, ओप्पो, वीवो, ठीक है, एम आई, पोको, फिर उसके बाद क्या बोलते हैं आपका मोटो, गूगल पिक्सल, आईफोन, ये सब ढेर सारी चीज़ें हैं, तो आपके पास वेराइटीज़ है। तो ऐसे ही आपको वैरायटी मिल जाएगी। आयुर्वेद से आप इलाज कराना चाहें, योगा से कराना चाहें, नेचुरोपैथी से, सिद्धा से, होम्योपैथी से, सोवा रिगपा से, या फिर एलोपैथिक से, जिससे कराना चाहे उससे कराएं। फिर आपका नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 जो है उसके अनुसार सार्वजनिक स्वास्थ्य में आयुष की भूमिका पर जोर देना है। इसके अलावा आयुष शैक्षणिक संस्थानों के बुनियादी ढांचे को बढ़ाना और मजबूत करना है। तो मोटा माटी आप समझ गए होंगे कि ये कहना ये चाह रहे हैं कि हम 15 सितंबर 2014 को हमने लॉन्च किया। पहले आयुष विभाग ने लॉन्च किया, फिर आयुष विभाग जो आयुष मंत्रालय बन गया, तो आयुष मंत्रालय के अंदर ये काम करने लग गया, पहली बात। दूसरा, ये एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मतलब कि सरकार तो पैसा लगा ही है, साथ में राज्य भी पैसा देंगे। 60-40 का रेशियो है, और अगर नॉर्थ ईस्ट के इलाके हैं तो 90-10 का रेशियो है। ठीक है, 2026 तक जारी रखेंगे। और कितना पैसा खर्च करेंगे? 4,603 करोड़ रुपए। ठीक है। फिर विजन क्या है? विजन ये है कि हम आयुष स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करें लोगों को, प्राइमरी हेल्थ केयर में प्रिवेंटिव पहलुओं पर फोकस करें, आयुष सिद्धांत और प्रथाओं पर आधारित समग्र कल्याण मॉडल का सेवा दें, एक कलेक्टिव इंटीग्रेटेड मॉडल दें। फिर उसके बाद हम क्या करें, जो आयुष शैक्षणिक संस्थान है उनको सुधार करें बेहतर तरीके से, ये इसका विजन है। और ऐसे ही कुछ उद्देश्य है इसका। उद्देश्य में ये है कि स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं को मजबूत करना है, बेहतर बनाना है, और आयुष देखभाल सेवाएं प्रदान करना है। ठीक है। दूसरा, जो बीमारी का बोझ है, साथ ही जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है उसको कम करेंगे। और क्या करेंगे? प्राइमरी हेल्थ केयर, कम्युनिटी हेल्थ केयर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, इन सब जगहों पे हम क्या करेंगे, लोगों को बहुलवाद मतलब हेल्थ मतलब जो चिकित्सा बहुलवाद है वो प्रोवाइड कराएंगे। इसके अलावा नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 जोड़ देती है कि आयुष की भूमिका को बढ़ाओ। फिर उसके बाद आयुष शैक्षणिक संस्थान जो हैं उनके बुनियादी ढांचे को बढ़ाएंगे, मजबूत करेंगे। जिन जगहों पे आयुष हॉस्पिटल नहीं है उनका विस्तार करेंगे, जिन जगहों पे है उनको बेहतर करेंगे। तो ये सब इसके उद्देश्य हैं। अब अगला वही जो मैंने आपको पीछे बताया था, अनिवार्य घटक और नम्य घटक, तो यहाँ पे वही चीज़ है। आयुष सेवाएं, आयुष शैक्षणिक संस्थान, और आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी, होम्योपैथी, औषधों का गुणवत्तापूर्ण नियंत्रण, औषधि, पादप और पौधे, ये चौथा पॉइंट हो गया। फिर नम्य घटक में यहाँ मैंने आपको बताया था, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा सहित आयुष स्वास्थ्य केंद्र, टेलीमेडिसिन। टेलीमेडिसिन आप समझते हैं ना कि टेलीमेडिसिन क्या होगा कि लेट सपोज जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, तो टेली एजुकेशन हो गया। आप दूर बैठे हैं और आप लेट सपोज इसमें ऐसा कर लेते हैं कि ये एक डॉक्टर है जो स्क्रीन के अंदर घुसा हुआ है, ठीक है, और ये आप इस तरफ हैं और आप इससे जानकारी मांग रहे हैं कि साहब मेरे को फलाना फलाना सिम्टम्स हैं, तो बताइए इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। तो वो आपसे पूछेगा, फिर आप उसको बताएंगे, फिर क्रॉस करेगा, फिर पूछेगा, तो ऐसे करके फिर वो आपको बोलेगा कि अच्छा ठीक है, आपको ये हो रखा है, आप ये दवाई ले लीजिए, आप ये खा लीजिए। इस तरीके से
ये आपको मतलब नॉर्मल छोटी मोटी चीज़ों के लिए, जैसे आप बाहर नहीं जा पा रहे हैं, मौसम ख़राब है, साथ ही साथ में कुछ ऐसी सरकमस्टांसेस कि आप बाहर नहीं जा पा रहे हैं, तो इसमें आपकी हेल्प हो जाएगी ऐसा। फिर ये पीपीपी मॉडल मैंने आपको पीछे बताया, सार्वजनिक निजी भागीदारी, फिर आपका ये इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन बताया। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। अब अपेक्षित परिणाम की क्या परिणाम मिल सकते हैं, तो आयुष सेवाओं एवं दवाओं की बेहतर उपलब्धता एवं प्रशिक्षित श्रम बल प्रदान कर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के माध्यम से आयुष स्वास्थ्य सेवाओं तक बेहतर पहुंच होगी। ऑब्वियस सी बात है ना, कि मतलब हमें यहाँ पे कुल जमा ये है कि आयुष स्वास्थ्य सेवाओं तक बेहतर पहुंच होगी। अगला, बेहतर सुविधाओं से व्यवस्थित अनेकों आयु शिक्षण संस्थानों के माध्यम से आयु शिक्षा में सुधार होगा। ठीक है, यहाँ क्या है, आयुष स्वास्थ्य सेवा तक बेहतर पहुंच बनेगी। ठीक है, यहाँ पे क्या है, आयुष शिक्षा में सुधार करेंगे। ठीक है, आयुष स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों का इस्तेमाल करते हुए लक्षित सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों के माध्यम से संचारी गैर संचारी रोगों को कम करने पर ध्यान किया जाएगा, केंद्रित किया जाएगा। इससे सबसे बड़ा फायदा, जो गैर संचारी रोग है ना, जैसे डायबिटीज़ हो गया, जैसे साइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम है, जैसे डिप्रेशन हो गया, ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से सॉल्व कर देगा ये। ठीक है, अब और क्या है, तो कुछ रिजल्ट्स मिले हैं 2014-15 से जैसे चालू हुआ, तो 22-23 तक कुछ रिजल्ट हासिल हुए हैं। तो क्या रिजल्ट इसमें हासिल हुए, तो एकीकृत आयुष अस्पतालों की स्थापना के लिए 137 इकाइयों को समर्थन दिया गया। ठीक है, 315 आयुष अस्पताल, 5000 आयुष औषधालय, बुनियादी ढांचे और अन्य सुविधाओं के उन्नयन के लिए समर्थन दिया गया। ठीक है, फिर इसके बाद 2375 प्राइमरी हेल्थ सेंटर, 713 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, 306 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, इनको प्रत्येक वर्ष औसतन दवाओं, ठीक है, इन सभी के लिए समर्थन दिया गया। 895 आयुष अस्पताल, 12,194 आयुष औषधालयों को प्रत्येक वर्ष औसतन आवश्यक आयुष दवाओं की आपूर्ति के लिए समर्थन दिया गया। नए आयुष शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना के लिए 13 इकाइयों को समर्थन दिया गया। 77 अंडर ग्रेजुएट, 35 पोस्ट ग्रेजुएट आयुष शैक्षणिक संस्थानों को बुनियादी ढांचे, पुस्तकालय और अन्य चीज़ों के उन्नयन के लिए समर्थन दिया गया। 2813 योग कल्याण केंद्रों को समर्थन दिया गया। 692 आयुष ग्रामों को समर्थन दिया गया। 12,500 आयुष स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों को समर्थन दिया गया अंडर आयुष्मान भारत योजना। ठीक है, तो ये यहाँ तक कुछ कुछ चीज़ें हमने हासिल करी है, उसके बारे में यहाँ पे हमने देखा। अब ये लेक्चर यहाँ पे हो जाता है समाप्त, और मैं आपको एक समराइज वे में एक रिवीजन करा देता हूँ, ताकि आपको जो पूरा आयुष मिशन है वो एक पल में ही क्लियर हो जाए। तो देखिए, सबसे पहला कीवर्ड बस लिख दे रहा हूँ मैं, 24 सितंबर 2014। ठीक है, आयुष मंत्रालय, ठीक है, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, आपको ऐसे लिखना है। 2026 तक 4026 करोड़ के आसपास। ठीक है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ठीक है, और अब ये सब तो हो गया, घटक हैं। ठीक है, एक घटक है अनिवार्य। अनिवार्य घटक में क्या क्या शामिल हो रहा है, अनिवार्य घटक में शामिल है आयुष सेवा। अनिवार्य घटक में आपका शामिल है आयुष शैक्षणिक संस्थान को मैं एजुकेशन लिख देता हूँ। ठीक है, और क्या शामिल है, और शामिल है दवाई क्वालिटी मैनेजमेंट, और क्या शामिल है आयुष पादप और पौधे, ये शामिल है। ठीक है, फिर उसके बाद नम्य घटक है। क्या शामिल है नम्य घटक में, नम्य घटक में शामिल है इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन, और क्या शामिल है टेली मेडिसिन, और क्या शामिल है योग एंड नेचुरोपैथी केंद्र, ये सब शामिल है। इसके अलावा हम इसमें और क्या देखें कि इसका जो विज़न है, विज़न क्या है, जो आयुष सेवा है उसका विस्तार करना है। और क्या इसका विज़न है, इसका विज़न ये है, और जो शैक्षणिक संस्थान है उनका सुधार करना है, उनको बढ़ाना है।
ठीक है। और क्या है, पीएचसी में हमें क्या करना है, प्रिवेंटिव हेल्प करना है कि प्रिवेंट हो जाए, इंसान बीमार होने से पहले ही ठीक हो रहे, ऐसा। ये विज़न हो गया। फिर इसका कुछ मोटिव है, ठीक है। मोटिव में क्या क्या है, एक समेकित स्वास्थ्य सुविधा देनी है, एक बहुलवाद व्यवस्था लानी है, ठीक है। और क्या करना है, और ये करना है कि जो आयुष संस्थान है, तो ह्यूमन रिसोर्स को बढ़ाना है, अच्छे अच्छे डॉक्टर्स चाहिए ना। इसके अलावा और क्या है, और ये है कि हम जो स्वास्थ्य है उसको बेहतर करना है, मतलब भारत की स्वास्थ्य में स्थिति बेहतर करना है। तो ये सब चीज़ें जो है हमारे नेशनल आयुष मिशन का पार्ट है। तो अगर आपको नेशनल आयुष मिशन अच्छे समझना हो तो इस स्लाइड को लास्ट में ज़रूर देखें। और पहली बात तो ये कि अगर आपको लेहमैन टर्म में समझना हो कि नेशनल आयुष मिशन क्या है, तो आप ऐसा समझिए कि आप एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल गए, उस गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जब आप गए तो वहाँ पे आपको सिर्फ एलोपैथिक चीज़ें नहीं मिली, आपको वहाँ पे आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, सोवा रिगपा, नेचुरोपैथी, इन तमाम चीज़ों की भी आपको वहाँ पे सुविधा मिली। और जो आपका ख़राब स्वास्थ्य है उसको सुधार करने में आप एलोपैथिक की जगह पे आयुष मिशन का, आयुष की जो पद्धतियाँ हैं उसका भी इस्तेमाल हुआ आपके लिए, ठीक है। तो आपके पास चॉइस थी कि आप एलोपैथिक दवाई की ओर जाएँ या फिर आपके पास ये चॉइस थी कि आप आयुर्वेदिक दवाई की ओर जाएँ, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। इसके अलावा आपको ये ध्यान देना है कि हाँ, मतलब अगर आपको किसी को समझाना है, खुद को समझना है, तो एक बेसिक चीज़ ये है कि मतलब एक ही जगह पे होलिस्टिक अप्रोच मिल जाए हेल्थ को लेकर के, ठीक है। तो उसको सरकार ने 14 सितंबर को चालू किया, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने चालू किया, 2026 तक चलेगा। 4026 करोड़ के आसपास कुछ पैसे लगे हैं। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मतलब पूरा पैसा केंद्र सरकार नहीं देगी, कुछ राज्य सरकार भी देंगे, कुछ केंद्र सरकार देगी, ठीक है। 2 घटक हैं, जिसमें एक घटक है कि ये तो करना ही करना है कंपलसरी, जिसमें हमें आयुष सेवाएं देनी है हॉस्पिटल्स में, जिसमें हमें आयुष एजुकेशन सेंटर बनाने हैं, जिसमें हमें आयुष की जो दवाइयाँ हैं उनका क्वालिटी मैनेजमेंट करना है। इन चीज़ों को शामिल किया गया है। फिर विजन है, कुछ मोटिव हैं और कुछ चीज़ें हासिल हुई हैं। तो आई होप सो आपको क्लियर होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।